अखनूर पलाववाला के रहने वाले स्वर्ण सिंह एक जांबाज फौजी थे। एक फौजी देश को सबसे ऊपर मानता है और ऐसा ही जज्बा था स्वर्ण सिंह में। उनके खून में देश के लिए मर मिटने का जज्बा था। सन 1998 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान मुगल मैदान में तैनात थे स्वर्ण सिंह। आईईडी ब्लास्ट में स्वर्ण सिंह की जान चलेगी और ये वीर सदा के लिए मां भारती की गोद में सो गया। जांबाज की पत्नी सुधा कहती है कि पति के शहादत के समय 2 बच्चे थे जो कि 2 साल से भी छोटे उम्र के थे, लेकिन उनके बच्चों ने ही इस वीर नारी में जीने और जिंदगी की जंग लड़ने का जज्बा दिया। बच्चा 1 साल का, दूसरा 1.5 साल का था। तो उसके बाद किस तरह से आपने खुद को संभाला बच्चों के? ये भगवान की कृपा है। हम जो अगर बच्चे नहीं होते बीते दिनों को याद कर वीर नारी कहती है कि 1994 में इनकी शादी हुई थी। नौकरी ऐसी थी कि करवा चौथ तक ये पति पत्नी इकट्ठे नहीं मना पाए। वीर नारी को गर्व है कि उनका एक बेटा भी अब फौज में है और देश की सेवा कर रहा है। एक तो भगवान की कृपा से आर्मी में है और दूसरे भगवान कहते जल्दी से नौकरी लगा दे, कहीं काम जान करवा दे बस। भारत देश के इतिहास में कई वीरों ने देश की आन बान की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर की, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों को इतिहास की किताबों में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। वक्त है स्कूल में इतिहास की किताबों में नए पन्ने लगाने का, जिससे ऐसे शूरवीरों की गाथाएं पढ़ाई जाएं जिन्हें पढ़कर बच्चों में देशभक्ति का जज्बा आए। हमारी गुजारिश है समाज से कि वो भी सैनिक वेलफेयर के साथ कंधे से कंधा मिला वीर नारियों को और उनके परिवारों को इमोशनल सपोर्ट दें। पढ़े लिखे लोग आगे आ शहीद के बच्चों को भविष्य में क्या करना है उसमें उनकी मदद करें। वीर नारी सुधा पति की शहादत के बाद अब कुंजवानी में रहती हैं। उन्हें बच्चों की परवरिश में बहुत कठिनाइयां आई क्योंकि उन्हें अपना सरकारी घर पति की शहादत के बाद खाली करना पड़ा। शहीद के परिवार के लिए ऐसी जगह घर होना चाहिए जहां उन्हें हर सुविधा मुहैया हो। सैनिक वेलफेयर इस कोशिश में है कि शहीद कॉलोनी बनाई जाए जहां शहीद के परिवार को स्कूल, अस्पताल आदि हर सुविधा आसानी से मिल जाए। सुधा को पति की शहादत के बाद सरकार द्वारा नौकरी दी गई थी, लेकिन उस समय बच्चे बहुत छोटे थे तो सुधा ने वो नौकरी नहीं की। आपको बता दें कि शहीद के परिवार को केवल 5 साल के अंतराल के अंदर ही नौकरी मिल सकती है, लेकिन अगर हम सुधा का ही केस ले लें तो 2 साल से भी छोटे बच्चों को वो घर छोड़ नौकरी कैसे कर सकती थी। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में शहीद के बच्चों को जब तक वो 18 साल के ना हो या उसे भी अधिक उम्र के हो सकते हैं, यदि वो बच्चा आगे पढ़ना चाहता हो तो उसे पिता की जगह नौकरी मिल जाती है। ऐसे में हमारे राज्य में भी नियमों को बदलना होगा ताकि शहीद के बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सके। अंत में हमारी गुजारिश है शहीद के परिवारों से कि वो समय समय पर सैनिक वेलफेयर से संपर्क रखें और विभिन्न स्कीमों की जानकारी लें, उससे लाभ उठाएं। समाज से भी गुजारिश है कि वो सैनिक वेलफेयर की मदद करें शहीदों के परिवारों को सशक्त करने में। जय हिंद।